हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करें अपना फिर से पढ़ाई। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पार्ट नंबर आ चुका है 55। चलिए हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा है कि पार्ट नंबर 55 यानी 55 गो रिएक्शन ट्रिक का नॉलेज हम लोग के पास आ गया आज। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड ही रिएक्शन है। अभी टोटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही बात चलेगा। और फिर ये लगता है नहीं, रुकिए एक सेकंड, ये लास्ट वीडियो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की लास्ट वीडियो है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा रिएक्शन अगले पार्ट में पढ़ने। ठीक, बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब नेमिंग रिएक्शन आएगा। अब लोग सुने होंगे नेमिंग रिएक्शन, नेम वाला जो रिएक्शन होता है वो एग्जाम में ज़्यादा लाइक होता है पूछने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आज जो पढ़ना है वो क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा अल्काइल साइनाइड के साथ। ठीक, अल्काइल साइनाइड यानी वहाँ पर मिथाइल साइनाइड हो जाएगा, इथाइल साइनाइड हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा अब अल्काइल साइनाइड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्काइल CYANIDE यानी अल्काइल साइनाइड से रिएक्शन करवाना है। तो जानिए अल्काइल साइनाइड के बारे में। अल्काइल का मतलब R होता है, साइनाइड का मतलब CN होता है। ठीक, यही है अल्काइल साइनाइड। और इसी का एक मेंबर का बात करें तो CH3CN हो जाएगा। ये है मिथाइल, ये है मिथाइल और ये है साइनाइड, CYANIDE साइनाइड है, यानी मिथाइल साइनाइड यही है। अब वो रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। RMGX के बारे में जानिए, ये जनरल फार्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसी का जनरल फार्मूला है RMGX। तो इसका मेंबर क्या, R से ले लेते हैं हम अल्काइल जिसका नेम है मिथाइल, और ये Mg है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, और X से यानी हेलोजन होता है। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह है। तो चलिए हम क्लोरीन ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन है एक, यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यही इससे रिएक्शन करेगा या मेन हम फार्मूला के बीच रिएक्शन करा देते हैं। जनरल फार्मूला के बीच रिएक्शन करा देते हैं। जब आप मेन जनरल फार्मूला के बीच जान जाइएगा तो कोई भी मेंबर आप मिलेगा बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ R है वहाँ आपको CH3 लगा देना है, या C2H5 लगा देना है, या C3H7 लगा देना है। मतलब R के प्लेस पे आपको ये सब चेंज करते रहना है। जहाँ जहाँ R रहेगा वहाँ वहाँ आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी R है तो उसके जगह पर CH3 डालिए, C2H5 डालिए, कुछ भी डालिए, सब डाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अब रिएक्शन स्टार्ट करें, ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल साइनाइड से करेगा। चलिए यहाँ पर अल्काइल साइनाइड यानी R बॉन्ड CN दे देते हैं, प्लस R बॉन्ड MgX है। इसी को रिएक्शन कराना है, और हम जानते हैं हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोजन टूटेगा और इसमें जुटेगा, मतलब हाइड्रोजन भी रिएक्शन करेगा इस दोनों के बीच, यानी यह भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कर रहे हैं, वाटर H2O, वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें रिएक्शन करता है, वाटर यानी जल इसमें रिएक्शन करेगा। तो चलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अगर हम बंधन का बात करें, कितना बॉन्ड है इन दोनों के बीच, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बना दिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन का भी बॉन्ड 4 को पूरा है, नाइट्रोजन का भी 3 को बॉन्ड पूरा है। तो हम जनरल फार्मूला के बीच रिएक्शन करा देते हैं। अगर कोई भी हम मेंबर आपको देंगे तो आप मेंबर में भी करा सकते हैं, बस R को हटाना है, CH3 अपने से लगा लेना है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर। अब देखिए होगा क्या कि फिर ये बॉन्ड
अब आइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात। इन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। किसका? नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। किसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का? तो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। नाइट्रोजन के पास ज़्यादा होता है, मतलब वो बंधन में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अब नाइट्रोजन के द्वारा खींचा जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने का क्षमता ही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है बाबू? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में अपने ओर अटैक करने का एक क्षमता है, एबिलिटी है। तो नाइट्रोजन के पास यह वाला एबिलिटी ज़्यादा होता है कार्बन के कंपेयर में। ठीक, तो चलिए इसमें हम देखेंगे क्या कि कौन निगेटिव एंड कौन पॉजिटिव बनाएगा। चलिए, इसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा खींचा जाएगा, तो नाइट्रोजन खींचेगा तो निगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, यानी कार्बन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब आइए Mgx के पास ओवरऑल चार्ज 1 प्लस होगा, 1 पॉजिटिव होगा। क्यों? आइए देख लेते हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस बनाएगा और ये वाला 1 माइनस बनाता है। कौन? मैग्नीशियम 2 को पॉजिटिव बनाएगा और X 1 निगेटिव बनाएगा। इस दोनों का आप जोड़ कर देखिए, ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1 प्लस आएगा, वही 1 प्लस हो गया। तो आप बताइए, जब इतना मिलकर एक पॉजिटिव बनाया तो ये निगेटिव अकेले होगा तब ना जाकर प्लस माइनस जुटा हुआ है, ठहरा हुआ है। तो आप कुछ ना कुछ समझ गए होंगे कि हम चार्ज जब निकाल दिए तो रिएक्शन हो गया। बस चार्ज को पहचान लेना था, कौन प्लस कौन माइनस होगा। ठीक, तो प्लस माइनस के साथ जोड़िए, माइनस प्लस के साथ आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं बात को? माइनस वाला ले जाइए प्लस में जोड़ दीजिए, प्लस वाला ले जाइए माइनस में जोड़ दीजिए, और आपका रिएक्शन तो हो गया। बस यहीं तक तो मेन रहता है, प्लस माइनस को पहचान लेना दोनों में, इतना ही तो मेन रहता है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब एक बॉन्ड घट जाएगा क्योंकि उसमें के इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है इसके द्वारा। आर जाकर कार्बन में जुड़ जाएगा, ये हो गया। और नाइट्रोजन में Mgx जा रहा है, Mgx जा रहा है। ठीक, इतना हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल इतना ही, ओवरऑल यही सब बनेगा। इसको जब आप ज्वाइंट करिएगा प्लस माइनस में, माइनस प्लस में जब आप ज्वाइंट करिएगा तो ओवरऑल यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। देखिए इसमें का जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड इधर खींचा जा रहा है तो बीच में 2 ही बॉन्ड बचेगा, ये ध्यान देना है। और जो जैसे आप देख सकते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस है अगला स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो देखिए जो वाटर टूटता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो भी टूटेंगे वो H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाता है, इस रूप में टूटता है। ठीक, चलिए हम लोग पुरानी बात क्या जानते हैं, Mgx में OH जोड़ देंगे, यही ना जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? Mgx में इस ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को यानी OH को, दोनों को, OH को एक में हम जोड़ देते हैं, यानी Mgx और OH आपस में जुटता है। और हाइड्रोजन जो बच गया वो यहाँ आता था ना, लेकिन वैसे नहीं करना है। इसमें कुछ रूल, दूसरा तरीका दूसरा है। एक बात को बस ध्यान देना है, छोटी सी बात को ध्यान देना है कि आपको इसमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है। यदि आपको इसमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है तो वह नाइट्रोजन अमोनिया बन के निकलेगा, बस यही कंडीशन था। इसमें यदि आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, इसमें
आपको यदि नाइट्रोजन इतना में दिखाई दे रहा है तो यह नाइट्रोजन अमोनिया यानी NH3 बनकर आउट होता है। प्रोडक्ट में इसमें अमोनिया बनेगा तो बनेगा, आपको अमोनिया बनाकर निकालना है तो निकालना है, ठीक। यानी कंडीशन यही है कि इसमें से अमोनिया को आपको आउट करना है। दिमाग लगाइए कैसे अमोनिया आउट करिएगा। नाइट्रोजन तो आपको मिल रहा है, हाइड्रोजन कहाँ से लीजिएगा, यही तो बात है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि इसमें भी हाइड्रोजन है इसी में का हाइड्रोजन ले लें। आर के जगह पर क्या है, अल्काइल यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हेक्साइल है ना, तो इसमें का हाइड्रोजन नहीं छूना है। आपको लेना है किसमें का, तो वाटर में से लेना है। जो भी आपको हाइड्रोजन का नीड है वो वाटर का मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन देगा। तो चलिए एक बात बताएं, अमोनिया बनाने के लिए NH3 बनाने के लिए नाइट्रोजन पे कितना चाहिए हाइड्रोजन, 3, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला यही ना होता है NH3 यही होता है बाबू। तो इस नाइट्रोजन में 3 गो हाइड्रोजन चाहिए। वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल देगा। तो वाटर में 2 ही गो हाइड्रोजन, अब लाए कहाँ से। तो एक बात होता क्या है, नाइट्रोजन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो आपको 3 गो OH बढ़ाना पड़ेगा। 3 ठो OH हम बढ़ा लिए, इतना काम करना। और हम जानते हैं MgOX को ऑलरेडी 1 ठो OH चाहिए, यानी MgOX को ऑलरेडी 1 ठो OH चाहिए, उसको OH चाहिए तो चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस नाइट्रोजन के साथ ये 3 गो हाइड्रोजन जुट जाएगा कि आप समझे कि अमोनिया यहाँ से बन निकलेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इतना अमोनिया बन के आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये NH3 ये इतना बनकर NH3 आउट हो गया, अमोनिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, MgOX है वह क्या होगा, एक OH से जुड़ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, MgX में एक OH मिल जाएगा। तो ये है MgX, उसमें एक OH को जोड़ देंगे, MgOHX हो गया। इतना तो बात खत्म। अब क्या करना है, हम लोग आए हैं और क्या जोड़ने हैं। तो मेरे पास देखिए R बचा है, C बचा है, डबल बॉन्ड बचा है, R बचा है, OH बचा हुआ है और एक और OH बचा है। मात्र मेरे पास इतना ही चीज़ बचा है, सबको जोड़ देंगे आपस में। जो चीज़ अब बचा है जोड़ देंगे। तो R C डबल बॉन्ड और OH बचा है, आपस में जोड़ देंगे। यही तो कर देना है। आइए यहाँ पर ये वाला बचा हुआ पार्ट यहाँ लिखते हैं। क्या इतना पार्ट बचा है, बिल्कुल बचा है। OH है तो लिख दीजिए OH। यहाँ पर 2 गो बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक OH यहाँ ऐसे करके एक OH ऐसे कर देंगे। आप समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ में आया है। R है तो R है, कार्बन के पास 2 गो बॉन्ड बचा है, तो वो 2 गो बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, एक OH के साथ, फिर एक और OH के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे काम करना है। लेकिन खबरदार अभी रुकना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है मेरा अनस्टेबल है। ये वाला जो आप देख रहे हैं कंपाउंड, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, यानी अस्थाई नहीं है, स्टेबल नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड प्रोडक्ट में बनता है वो स्टेबल बनता है, कभी भी अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक। हाँ, जब आप बनाना चाहिएगा अनस्टेबल तो आपको बनाना पड़ेगा। मतलब जिस पोर्शन पे अनस्टेबिलिटी आ रहा है, अगर आपको अनस्टेबल कोई कंपाउंड चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कुछ आपको एक्सटर्नल मेहनत करना पड़ेगा, एक्सटर्नल आपको यूज करना पड़ेगा। कोई ना कोई आप कोई मशीन या कोई ना कोई बीकर वगैरह से आपको सेटअप करना होगा, जहाँ पर अनस्टेबल वाले सब्सटेंस बनते हैं वहीं से आपको खींच लेना होगा। तो आपको कुछ एक्सटर्नल मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप अनस्टेबल कोई कंपाउंड पाइएगा, ठीक। अगर एक्सटर्नल मेहनत आपको नहीं करना है, आपको बस कंपाउंड को छोड़ दिए आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो फाइनली वो स्टेबल बन के सामने आता है, अस्थाई वाला कंपाउंड बन के सामने आता है। तो इसको जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे सामने आएगा स्टेबल वाला, अनस्टेबल कभी नहीं। ये अनस्टेबल क्यों है, हमको लगता है बहुत कम स्टूडेंट ही बता पाएंगे कि ये अनस्टेबल क्यों है। सुनिए, अनस्टेबल इसलिए है, पहचानने का आपको तरीका दे रहे हैं। अगर एक कार्बन पे, हमारे पास बहुत कार्बन है, ये नहीं सोचना कि एक ही कार्बन था, आपके पास बहुत कार्बन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत कार्बन हो सकता है, ठीक।
चलिए इतने कार्बन हैं, ये ब्यूटेन है। यदि कोई ना कोई चांस मिल जाता है, इस सबको कोई ना कोई चांस मिल जाता है, और चांस क्या है कि कोई किसी भी कार्बन में से किसी एक कार्बन पे इत्तफाक मतलब समझते हैं, इत्तफाक से अगर एक से अधिक OH आ जाता है, कितना OH, एक से अधिक OH आ जाता है इत्तफाक से आपको सिंगल कार्बन पे, इन अ सिंगल कार्बन इफ़ यू गेट मोर देन OH ग्रुप, यदि आपको OH ग्रुप किसी सिंगल कार्बन पे आपको एक से अधिक मिल जाता है तो तुरंत आपको जान जाना है ये वाला अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पे और सिंगल कार्बन पे मोर देन 1 जब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब मोर देन 1 आता है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। 2 OH किसी सिंगल कार्बन पे रुक ही नहीं सकता है, ठहर ही नहीं सकता है, वो अनस्टेबल फील करता है अपने आप को, ठीक, रुकता ही नहीं है, नहीं समझे। एक ही कार्बन पे जब एक से अधिक सिंगल OH रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम सिंगल OH दिए हुए हैं, सिंगल OH है तो स्टेबल है, आप लोग सुने होंगे मिथेनॉल बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन इसी पे हम एक हाइड्रोजन इसका कम कर दें और एक OH और लगा दें तो ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल। तो ठीक उसी तरह वो भी मेरा अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पर यदि एक से अधिक OH ग्रुप रहता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, चलिए अभी आप जो देख रहे हैं, अभी आप जो आपके सामने ये वाला जो हम बनाए हैं ये वाला अनस्टेबल है, लेकिन इसको हम इरेज कर दें, इसको इरेज करके इसमें एक हाइड्रोजन घटा कर यहाँ हम OH डाल दें, इसमें एक हाइड्रोजन डाल दें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पे सिंगल OH है, इस कार्बन पे भी सिंगल OH है। अब 2 कार्बन पे सिंगल OH आ चुका है। जब सिंगल OH रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबल है, वो अस्थाई है। ये वाला अभी आपके सामने अस्थाई है, स्टेबल है, लेकिन इससे पहले जो ये वाला बात था, ये वाला कंडीशन आप देख लीजिए, अब ये अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल कभी कोई कंपाउंड बनता नहीं है, वो स्टेबल बनना चाहेगा। तो खैर जब ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, तो करेगा क्या, इसके पास उपाय क्या है? एक उपाय है, वाटर रिलीज हो जाता है उसमें से, ऑटोमेटिक अपने से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, पानी बन के आउट हो जाएगा। OH और एक H, वाटर में H2O चाहिए हमको, H2O के लिए OH, एक ही कार्बन पे जब एक से अधिक OH रहेगा तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट में कोई भी अनस्टेबल यानी अस्थाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल बन के रिलीज हो जाता है अपने से, कंटिन्यूअस एंड सेल्फ क्या होगा कि OH ग्रुप विल बी रिमूव्ड हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। तो OH यह है और एक हाइड्रोजन मिलकर H2O हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो अब देखिए अगला स्टेप मेरा, इसमें से रिलीज हो जाएगा OH और H रिलीज हो जाएगा। जब OH और H रिलीज हो जाएगा तो कौन सा पोर्शन बचेगा वही ध्यान देना है। OH और H मिलकर H2O बन गया प्लस, अब जो बचा हुआ पार्ट है देखिए इतना पार्ट जा चुका है, वाटर मॉलिक्यूल इतना बन जाएगा, OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इतना रिलीज हो जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हमको जोड़ देना है, एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड पे O है, यानी कुल मिलाकर जोड़कर ऐसे लिख देंगे, RC डबल बॉन्ड O, यानी जब H2 रिलीज हो जाएगा, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पार्ट है, पोर्शन है, ठीक ऐसे बच जाएगा। दो गो R C है तो C है, और एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, और उसको मात्र ऑक्सीजन ही जुटेगा, तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक। अब मेरा हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अनस्टेबल हो गया, क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और इसी को एक स्पेशल जाना जाता है जेम डाइऑल भी बोला जाता है।
यदि किसी कार्बन पे 2 OH हो जाएगा, 2 OH हो जाता है तो इसको जेम डाइऑल जाना जाता है। ठीक, ये क्या है, कुछ आप पहचान सकते हैं कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है? तो वो कीटोन अब बन चुका है। देखिए वो ठीक ऐसे है, RRC डबल बॉन्ड O, RRC डबल बॉन्ड O, यह है कीटोन। क्या है? कीटोन। ठीक, अब जैसे हम देंगे आपको बनाने के लिए, R के जगह पर हम क्या दे देंगे? देखिए यह 2 को यहाँ पर R था, 2 को जब यहाँ पर R है तो यही ना वो दोनों R है, एक ये वाला R है और एक ये वाला R है, यही दोनों R क्या है? ये वाला R है, यही दोनों R है। ठीक, तो जब यहीं पर हम CH3 दे देंगे और यहाँ CH3 दे देंगे तो वो वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, यही दोनों CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये कीटोन है, यानी ये आपका क्या है? कीटोन है। अब ये हो गया कीटोन। अब देखिए हम आपको देते हैं बनाने के लिए, उम्मीद है कि बिल्कुल अब बना लेंगे। RCN है तो यहाँ पर हम CH3CN दे देंगे प्लस आगे, और इसमें CH3 बॉन्ड MgCl दे दिए, और ये आपको हाइड्रोलाइसिस करा देना है। क्या करा देना है? हाइड्रोलाइसिस करा देना है। तो चलिए ये आपको बना लेना है, ये क्लास वर्क है आपके लिए। तो बिल्कुल ये आपसे बन जाएगा, सेम प्रोसेस सेम तरीका आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ये ट्रिक समझ में आया है। ये 55 नंबर था, और चलिए अब अगला भी वीडियो आएगा 56 नंबर। तब तक के लिए बाय।